Yes, very good morning, students. Very important and interesting chapter of macroeconomics is going on. Budget deficits. So, budget deficits, also called government deficits, refers such situation when budget expenditure is greater than budget receipts. It means when the budget expenditure is greater than the budget receipts, its situation we called budget deficits. It's a very important aspect of macroeconomics. Budget deficit is equal to total expenditure minus total receipt. This is the formula of budget deficits, and total expenditure is involve revenue expenditure plus capital expenditure. If we add revenue expenditure plus capital expenditure, it's we called total expenditure, and total receipt is the sum total of revenue receipts and the capital receipts. Now next one is types of budget deficits. The main important thing is that in a democratic country, government always want to be increase its revenue, but it's not possible because there are some limitation on behalf of government to control the revenue in a country. So the main thing is that type of budget deficits. Number one is revenue deficit. देखिए revenue deficits बच्चों is the revenue expenditure minus revenue receipts. It means RD, revenue deficit, is equal to RE minus RR. It means revenue expenditure is greater than revenue receipts. Number two is, अच्छा इसका बच्चों revenue deficits का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे? What are the implication of revenue deficits? Number one is that because due to this revenue deficits, expenditure on several welfare program, governments cuts all the expenditure which will in the several welfare program, government try to be cuts its. सरकार कोशिश करती है जो भी सरकार के योजनाएं चल रही हैं सामाजिक विकास की, उसमें कुछ कमी लाने की कोशिश करती है क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू डिफिसिट्स ज़्यादा है. दूसरा इम्प्लीकेशंस क्या होता है? रेज फंड्स थ्रू बोरोविंग, सरकार ज़्यादा उधार पैसा लेती है बड़ी वित्तीय संस्थाओं से. और तीसरा इम्प्लीकेशंस क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट ट्राई टू बी सेलिंग टू ऑनरशिप टू द पब्लिक एंटरप्राइजेस. जब सरकार अपने शेयर पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेचती है तो इसको हम बच्चों कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी. तो ये तीन इसके इम्प्लीकेशन हो जाते हैं रेवेन्यू डिफिसिट्स के. सेकंड वन इज फिस्कल डिफिसिट. फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स. दिस वी कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट्स. अब इस फिस्कल डिफिसिट्स के हमारे इकोनॉमी में क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बन जाता है, मीन्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी में बी इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिक्रीज. ये बहुत खतरनाक स्थिति है किसी भी कंट्री के लिए जब इन्फ्लेशन स्पाइरल बन जाता है. मैंने यहाँ लिखा ये जो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है ये क्यों बनता है? बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई. सरकार इस गैप को कम करने के लिए, फिजिकल डिफिसिट्स को कम करने के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेती है, और यही कारण होता है जब इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बनना शुरू हो जाता है. अर्थात एक चक्र बनना शुरू हो जाता है, वस्तुएं और ज़्यादा महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और जो मनी वैल्यू है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. नेक्स्ट वन इज नेशनल डेप्ट. अब सरकार फिजिकल डिफिसिट्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज टू पे डेप्ट. सरकार ने अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत सारा भाग अपने उधार चुकाने में ही व्यय कर देती है क्योंकि हमारा फिजिकल डिफिसिट बढ़ता जा रहा है, सरकार के पास एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू कम है. तो ये जो बीच का गैप है इसको पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? टैक्सेस, क्योंकि सरकार ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है ड्यू टू डेमोक्रेटिक कंट्री. सरकार अपने जो शेयर हैं उनको भी ज़्यादा नहीं सेल कर सकती है बिकॉज इफ गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर टू द पब्लिक सेक्टर इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर अ कंट्री. तो इसके लिए सरकार के पास क्या चारा बचता है कि सरकार उधार ले वित्तीय संस्थाओं से, और एक तरह से ये क्या स्थिति हो जाती है कि एक नेशनल डेप्ट हो जाता है. सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज टू पे डेप्ट. सरकार बहुत सारा पैसा अपने उस कर्जे को चुकाने में ही व्यय कर देती है. और नेक्स्ट इसका है वाइसियस सर्किल, हाई फिजिकल डिफिसिट. देखिए हाई जब फिजिकल डिफिसिट हो जाता है तो क्या हो जाता है? लो जीडीपी ग्रोथ. तो डेफिनेटली जीडीपी ग्रोथ नीचे हो जाएगी, और जब लो जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर हाई फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा. तो ये एक वाइसियस सर्किल बन जाता है. मतलब वाइसियस सर्किल मतलब एक चक्र बन जाता है कि हाई फिजिकल डिफिसिट जनरेट कर देती है लो जीडीपी, और लो जीडीपी जनरेट कर देती है हाई फिजिकल डिफिसिट्स को. नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे क्राउडिंग आउट. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन इकोनॉमिक्स. क्राउडिंग आउट. Crowding out a situation when high borrowing by the government reduce the availability of funds.
जब सरकार अपनी रिवेन्यू का बहुत सारा पैसा सिर्फ डेप्ट में लगा देती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। मतलब एक क्राउड बन जाता है, सरकार अपने पैसे को विकास के कार्यों पे यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि उसको बहुत सारा अपने जो रिवेन्यू है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ कर्जे को कम करने के लिए देना पड़ता है। तो इस कंडीशन कहते हैं बच्चों क्राउडिंग आउट, अ सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। एंड लास्ट वन इज इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इसका एक इफेक्ट ये भी पड़ता है इकोनॉमी में कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जब सरकार फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ने से क्या होगा कि रिवेन्यू सरकार के पास सीमित है, तो जो उसकी विश्वसनीयता है गवर्नमेंट की वो संदेह के घेरे में आ जाती है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन। इसके बाद बच्चों नंबर 3 है, मैंने बताया था यहाँ पे बजट डिफिसिट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट एंड लास्ट वन इज प्राइमरी डिफिसिट्स। प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार जो इंटरेस्ट पेड करती है अगर फिजिकल डिफिसिट से उसको माइनस कर दें तो ये प्राइमरी डिफिसिट्स आ जाता है। तो आज के लिए बच्चों आपका ये टॉपिक यहीं पर हम इसको फिनिश करेंगे। टुमारो वी विल प्रोसीड अनदर part of this lesson. So have a good day and you will try to understand all the fundamental things of this lesson. Thank you very much.